हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अलग वीडियो छोटे वीडियो में बना के आपको समझा दूँ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले तो आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, और शेयर कर दो। बिकॉज आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट यार, तुम्हारे लिए टाइम निकाल के मैं आ रहा हूँ। सो इतना तो भाई बनता है। ठीक है, भाई होने के नाते, है ना, सिस्टर होने के नाते इतना तो बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, एंड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर जाइए। मैं आपको बहुत जल्द से जल्द आपको मैं नोट्स शेयर कर दूँगा। ठीक है, देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या है भाई, बचत या सेम रहना कोई भी चीज़। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 100 रुपये है, तुम उसका कंजर्वेशन कर रहे हो, यानी आज भी 100 रुपये रहेंगे, 10 दिन बाद भी तुम्हारे पास 100 रुपये है, 5 दिन बाद भी तुम्हारे पास 100 रुपये है। तो कंजर्वेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, बचत होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है यार, वही चीज़ है कि जो पहले मोमेंटम था आज भी 10 रुपये, 5 दिन बाद भी 10 रुपये, है ना। तो जो पहले मोमेंटम था वही बाद में मोमेंटम होगा। फॉर एग्जांपल दो गेंद थे, दो गेंद को मैंने एक दूसरे की तरफ फेंका, दोनों टकरा गए, फिर कहीं भी चले गए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो पहले मोमेंटम था दोनों गेंदों का टकराने के बाद, जब दोनों बॉल सेपरेट हो गए, तो मोमेंटम जो तब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। और दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। यही क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम को प्यार से पी लिखते हैं। ठीक है, कोलिजन के लिए, है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये मैंने आपको बता दिया। देखो, अब पहली बात यह है कि तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 5 दिन बाद भी तुम्हारे 10 रुपये रहेंगे। कब? जब तुमसे खर्चा नहीं करोगे, या जब तक कोई तुमसे छीन ना ले, या कोई भी कंडीशन तो रहेगी ना मेरे भाई। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कंडीशन तो रहेगी। तो तुमने मुझे पूछा कि आपने कह दिया मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, यानी जो पहले मोमेंटम रहेगा वही बाद में होगा। तो आपने पूछा सर ये कब होगा, मैंने आपको रिप्लाई में दिया ये तब रहेगा जब एफ एक्सटर्नल ज़ीरो रहेगा। सर हमने तो पढ़ा एफ एक्सटर्नल ज़ीरो, यानी जब बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स नेट ज़ीरो रहेगा तब भाई मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको पता चल गया। हाँ सर, यानी अगर मैं कल के दिन पूछूं कि भाई एफ एक्सटर्नल ज़ीरो नहीं है तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? ये थ्योरेटिकल सवाल आ गया होमी भाभा एग्ज़ाम में, तुम बोलोगे ये बिल्कुल भी सर कंजर्व तो नहीं रहेगा। वहीं अगर मैं बोलूँ एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तुम बोलोगे हाँ सर मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व रहेगा। ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब आपने पूछा सर ऐसा क्यों है, मेरे तो गले से नीचे बात जा नहीं रही कि एफ एक्सटर्नल ज़ीरो रहेगा तभी मोमेंटम ज़ीरो रहेगा, है ना, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये मेरे को सर समझ में तो आ नहीं रहा। आपने मुझे डिराइव करके बता दो सर, है ना, शॉर्ट में बता दो। मैंने बोला भाई याद करो दिन जब हम पढ़ा करते थे एफ इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मेरे दोस्त, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। हाँ सर, मैंने क्या कहा, जब एफ एक्सटर्नल ज़ीरो रहेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ज़ीरो कर दो यार, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे भाई ये डिवाइड तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो भाई मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल कितना हो गया, ज़ीरो इंटू टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एनीथिंग कितना होता है मेरे दोस्त, ज़ीरो होता है ना। तो भाई ये माइनस, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर नहीं आया? तुम बोलोगे सर बिल्कुल बराबर आ गया, मिल गया डेरिवेशन। तुम बोलोगे हाँ सर मिल गया डेरिवेशन। कितना आसान था ना यार, एफ इक्वल टू ज़ीरो डाला, पी फाइनल पी इनिशियल के बराबर आ गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बुलेट और गन का कॉन्सेप्ट, है ना। बुलेट गन प्रॉब्लम होता है, बहुत ईजी है मेरे भाई, है ना। सबको पता है कि जब गन से अपन बुलेट मारते हैं, पहले तो भाई गन आपने हाथ में पकड़ी है, गन हिल रही है क्या? तुम बोलोगे सर गन तो हिल नहीं रही। मैं बोलूँगा भाई गन के अंदर ही बुलेट है, तो बुलेट हिल रही है क्या? तुम बोलोगे सर बुलेट भी नहीं हिल रही। यानी कि अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, पी इनिशियल, सॉरी
पी इनिशियल ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन। क्या आप बुरा मान रहे हो? बिल्कुल सर, हम बुरा नहीं मान रहे। अरे मेरे दोस्त, सपोज मास ऑफ बुलेट मैंने ले लिया mb और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी? तुम बोलोगे सर ये तो जीरो रहेगी, क्योंकि पहले गन और बुलेट दोनों मैंने हाथ में पकड़ी थी, दोनों ही नहीं हिल रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी? ज़ीरो थी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यू बी प्लस इनिशियल मोमेंट ऑफ गन मैंने ले लिया एम जी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन मैंने लिया यू जी। अब अपने को पता है सर ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, और भाई किसी को भी जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या वो जीरो हो जाएगा? तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो जीरो होना ही है। तो ये भी ज़ीरो हो गया, हाँ सर, प्लस ये भी ज़ीरो हो गया, हाँ सर, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, यानी इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? ज़ीरो हो गया सर। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इसी तरीके से तू फाइनल मोमेंटम लिख, खुद से लिख। तो तुमने सर फाइनल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? पी फाइनल ऑफ बुलेट, पी फाइनल ऑफ बुलेट प्लस पी फाइनल ऑफ गन, पी फाइनल ऑफ गन, बिल्कुल सही बात है। पी फाइनल बुलेट क्या होगा? मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना? आपने धड़ाम से बुलेट मारी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी में बुलेट चल रही होगी, बिल्कुल सही बात है ना? प्लस मोमेंटम फाइनल ऑफ गन क्या होगा? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, बिल्कुल सही बात है ना? अब मैंने आपको बोला भाई मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तुम बोलोगे भाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूँ, तो तुम बोलोगे भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दूँ। हाँ सर, तो दोनों को बराबर कर दूँ। जीरो इज़ इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी, यही आपका इक्वेशन बन गई। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। इनिशियल मोमेंटम सर जीरो था, फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, बस इतना ही याद रखना है। सर हमने तो कुछ तो भी पढ़ा है, एम बाई एम इंटू वी, है ना, एंड ये एंड वो। अरे भाई इसी में अगर कल के दिन कोई पूछ दे, है ना, कि भाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट बता दो कितनी होगी, तुम क्या करोगे? जीरो इज़ इक्वल टू एम बी वी बी, फटाक से लिखा एम जी वी जी। हाँ सर, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का एम जी वी जी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी वी बी। हाँ सर, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो गया? माइनस का एम जी वी जी अपॉन एम बी। यही आपने रटा होगा भाई, इसमें कुछ रटने जैसा है क्या? बिल्कुल रटने जैसा नहीं है। सेम तरीके से वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लो, मास ऑफ गन निकाल लो, मास ऑफ बुलेट निकाल लो, यही इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस का मतलब क्या है? याद करो दिन जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। अगर अगर अपन मान ले, या है ना, ऐसा आप सोचो कि जब आप किसी चीज़ को फायर करते हो तो बुलेट सामने जाती है और गन पीछे जाती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक तो है नहीं, बिल्कुल। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है गन उसके दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। बस भाई इससे ज़्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है, बस तुमको इस इक्वेशन याद रखना है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, बस बात खत्म। ठीक है, यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं, ये वाला टर्म आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। यही इक्वेशन से मास ऑफ गन इज़ मच हायर देन द मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन इज़ मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मैग्नेट ऑफ मोमेंटम बुलेट। ठीक है, कुछ इसमें भाई क्या बताना चाह रहा है ना? चलो यार अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल दी अपन ने, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाली। अब याद करो देन यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज़्यादा क्यों होती है, ये अपन बात करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मैं आपको ये लाइन का मतलब बहुत इजीली समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी लाइन है मेरे भाई, बस थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, देख मेरे भाई, यहाँ से तू वेलोसिटी ऑफ गन निकाल। सर ये प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस सर। तो मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज़ इक्वल टू माइनस का मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हाँ सर, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई सर? माइनस का मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, ये तो बहुत आसान है। मुझे बता, गन ज़्यादा भारी होती है कि बुलेट भारी होती है? तुमने सोचा होगा सर गन तो बहुत भारी होती है सर, बुलेट तो चंद ग्राम में होती है और गन तो सर किलोग्राम में होती है, यानी 1000 गुना ज़्यादा भारी होती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर। अरे भाई, जब नीचे वाला टर्म ज़्यादा रहेगा, मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो क्या वेलोसिटी ऑफ गन कम नहीं हो जाएगी? सर क्या बात कर रहे हो सर, इतनी आसान चीज़? मैंने बोला हाँ भाई, जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा रहेगा, समझ जा कि मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मल्टीप्लिकेशन सपोज मैंने ले लिया 1000 आ रहा है, ठीक है, तो माइनस का 1000, और गन ही है भैया, सपोज मान ली 100 किलो की गन ही है, हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस यानी पीछे की डायरेक्शन में। हाँ सर, वहीं मैंने दूसरा केस ले लिया, है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाली। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपन ने कैसे निकाली थी इसी को खेल के, कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट। अरे भाई, मास ऑफ बुलेट कितना छोटा टर्म है, बिल्कुल सही बात है। सपोज मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन मैंने मान लिया 1000, हाँ सर, और मास ऑफ बुलेट भाई सपोज मान लिया 1 किलो की है, 1 किलो की सपोज कोई बुलेट ले ली, हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी सर? ये तो 1000 होगी सर, बाप रे बाप। यानी आपको समझ में आया क्या भाई? यही रीज़न है कि जब आप गन से बुलेट को फायर करते हो, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है ना, और गन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए गन जो पीछे की तरफ है उतना ज़्यादा रिकॉइल नहीं होता, रिकॉइल वेलोसिटी गन की उतनी ज़्यादा नहीं होती, है ना। ये सबको पता होता है यार, बच्चे बच्चे को पता होता है कि जब हम गोली चलाते हैं गन थोड़ी सी पीछे होती है, लेकिन बुलेट बहुत दूर तक सामने जाती है। इसका डेरिवेशन आज आपको मिल गया होगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा होगा, है ना। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, इसको आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, है ना, जो कि आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, खुशी मनाओ एकदम। अब जब आप स्टेट बोर्ड की रीडिंग करोगे, होमी पापा एग्ज़ाम के PYQ लगाएंगे, आपको एकदम मक्खन लगेगा मेरे दोस्त, है ना। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करके, ठीक है। पहला सॉल्व एग्जाम्पल है, मास ऑफ कैनन इज़ 500 kg, ओके, एंड इट रिकॉइल विद स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ मोमेंटम? अरे यार, मोमेंटम होता है सर मास इंटू वेलोसिटी। मास दे रखा है सर 500 और वेलोसिटी दे रखी है सर स्पीड 25, 0.25 को अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं सर, 2 0 से 2 0 कर गए, 25 आएगा, 125, बिल्कुल सही बात है, ये आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? 125 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, इतना तो मुझे भी इजीली आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या है? 2 बॉल दे रखे हैं, ठीक है सर। भाई थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना पड़ता है सब। 2 बॉल है, ठीक है, एक का मास है ग्राम, 50 ग्राम है, दूसरे का है 100 ग्राम, है ना। दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्यों बोला गया? कि एक बॉल भी इधर जा रहा है, दूसरा बॉल भी इधर जा रहा है ना। तो साइन कन्वेंशन में याद रखो, इधर को अपन पॉजिटिव बोला करते थे, इधर को अपन नेगेटिव बोला करते थे, यानी कि साइन कन्वेंशन दोनों का अपने को सेम लेना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक की वेलोसिटी 3 है, दूसरे की वेलोसिटी 1.5 है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। दे कोलाइड विथ ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, फर्स्ट बॉल मूव विथ वेलोसिटी ऑफ 2.5, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल आफ्टर कोलिजन। भाई बहुत बढ़िया, मैंने बोला भाई तू इनिशियल वेलोसिटी लिख दे सिर्फ, एक सेकेंड। आई गेस, है ना, तो इनिशियल जो है वेलोसिटी मैंने लिख दी, है ना। ये थोड़ा सा मेरा इशू हो रहा है पेन में, है ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई? पहले का मास 50 ग्राम को क्या कर लो मेरे भाई, किलोग्राम में कर लो, तो 1 ग्राम होता है 1000 किलोग्राम, बिल्कुल सही बात है ना। वेलोसिटी किसकी दे रखी है? इसकी भैया 3 दे रखी है,
बिल्कुल, प्लस दूसरे की इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई 100 डिवाइड बाय 1000, और इसकी कितनी वेलोसिटी दे रखी है भैया 1.5, बिल्कुल ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा मेरे भाई, 10 से 10 करा, 5 3 सा 15 तो 0.15 प्लस ये, ओके 2 0 से 2 0 कट गए तो ये भी कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 0.15 प्लस 0.15 जो कि क्या आ जाएगा 0.3, बिल्कुल सही बात है। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा मेरे भाई, फाइनल मोमेंटम दे रहा है कि भाई एक चला 2.5 मीटर पर सेकेंड से, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया पहला वाला यानी कि 0.05 वाला मास वाला कितने से चला 2.5 से चला, बिल्कुल सही बात है, प्लस दूसरे का मास कितना था 0.1, सपोज मान लो v से चल रहा है। अरे भाई तो दोनों को बराबर कर लो, p इनिशियल को किसके बराबर कर लो, p फाइनल के बराबर कर लो, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे ही अगर आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3 किसके बराबर आ जाएगा मुझे बताइए, 0.125 प्लस 0.1 इंटू वी के बराबर, हाँ सर। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी है ना 0.3 माइनस 0.125, और ये मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके कितना आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। आई होप आपको एंजॉय कर रहे होंगे भाई, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।